पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गालिबन कोई कुछ उन्होंने कहा है जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार बज़ाहिर किया गया है। हकीकत क्या है वो सामने आ जाएगी। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना है। हकीकत ये है कि शफाफ इंतखाबात पीडीएम को वारा नहीं खाते। आपके इल्म में है कि कल लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने केयरटेकर वजीर आला पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसका बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद यह था कि हमारे आईन में एक केयरटेकर सेटअप की जो गुंजाइश रखी गई, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा ना हो, उसको ना बनाया जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी हो, क्रेडिबल इलेक्शंस हो, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस। ये मकसद था। हमने दयानतदारी से कोशिश की कि ऐसा हो। आपके सामने मिसाल मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने हिज़्ब इख्तलाफ के कायद का जो तजवीज़ करदा नाम था, तहरीक इंसाफ और हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की मशावरत से उसे कबूल किया। क्यों कबूल किया? क्योंकि वो शख्सियत ऐसी हैं जिनसे तवक्को की जा सकती है कि वो शफाफ इंतखाबात करवाने की अहलियत उनमें है। उनके पास इंतजामी तजर्बा भी है, उनकी एक शोहरत है, उनका एक नाम है। हमने उस कंसेंसस को बढ़ाने के लिए आगे कबूल कर लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ख्वाहिश और नीयत क्या थी और क्या है। इसी तरह पंजाब में भी हम मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने का इरादा रखते थे। हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जो हमारी राय में पीडीएम को काबिल कबूल होंगे, ताकि यहां भी एक कंसेंसस बन जाए और मामला इलेक्शन कमीशन तक नौबत ना आए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है वो गैर जानिबदार नहीं रहा। यके बाद दीगर उनके जो फैसले आए हैं वो मुतनाज़ा थे। हमने उनको अदालतों में चैलेंज किया और अदालतों ने हमें उन फैसलों के खिलाफ रिलीफ दिया, यानी कि अदालतों ने भी उन फैसलों से इत्तफाक नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन का अगर यह रवैया था और है तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम ऐसा कदम उठाएं कि सियासी अंदाज में मिल बैठकर हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक शफाफ इलेक्शन का माहौल पैदा करें। हमने नाम तजवीज किया किसका? सुखेरा साहब का। सुखेरा साहब कौन है? सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है। किसके साथ? मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ। एतमाद है तो रखा हुआ है उन्होंने। हमने नाम तजवीज किया चीमा साहब का, एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब। वो कौन है? एक अच्छी रेपुटेशन के ब्यूरोक्रेट, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात जो कि कराची में 15 जनवरी को हुए उस हवाले से नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तनकीद की गई फवाद चौधरी के इंतखाबात जो कि कराची में 15 जनवरी को हुए उस हवाले से नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तनकीद की गई फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से कहते हैं कि पीडीएम शफाफ इंतखाबात पे के हक में नहीं है और ये तमाम तर जो काम कर रही है वो इसीलिए कर रही है
ये कहा गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। ये है कि एक रास्ता निकल सकता था, नहीं निकाला गया। मोहसिन नकवी साहब को नामजद कर दिया गया और उस पर तहरीक इंसाफ को सीरियस रिजर्वेशंस थी और हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि उनका जो एक रोल रहा है रिजीम चेंज में वो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ समझती है कि उनका जो उनके जो चैनल का जो एक पीटीआई के बारे में रवैया रहा है वो कौम के सामने है। तो हम नहीं चाहते थे कि नए इंतखाबात को, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ करवाना इलेक्शन कमीशन की और निगरान सेटअप की, उनको मुतनाज़ा बनाया। लोगों ने टेलीविजन चैनल्स पर इनकी तैनाती से पहले कह दिया कि फलां साहब का फैसला हो चुका है। अभी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि फैसला क्या होगा। आप केल में है कि वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था एक टॉक शो में कि फैसला होना नहीं है, फैसला हो चुका है। अभी पार्लिमानी कमेटी का फैसला होना था, अभी उस पर कोई इत्तफाक राय हो भी सकता था, नहीं हुआ लेकिन हो भी सकता था। लेकिन वो पहले ही ऐलान कर चुके कि ये होंगे और फिर वो हो गया। हम कह रहे थे कि इनके आने से माहौल कशीदा होगा और आपने देखा कि आने के 24 घंटे के अंदर आप जरा तैनातियों को देख लें। किनको तैनात किया गया? सीसीपी लाहौर किसको लगाया गया? वही शख्सियत जिन्होंने 25 मई को वहां जो कुछ किया वो आपके सामने है। जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, वो आपके सामने है। और इस तरह अब जो नई तैनातियां होंगी, लग रहा है उससे हालात मजीद बिगाड़ने का या अपने मनपसंद नतायज हासिल करने का इरादा दिखाई दे रहा है। इससे पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि पीडीएम शफाफ इंतखाबात के हक में नहीं है। मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला लगा दिया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। पीटीआई महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि पीडीएम शफाफ इंतखाबात के हक में नहीं है। मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला लगा दिया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। पीटीआई समझती है कि मोहसिन नकवी का रिजीम चेंज में एक किरदार है। इलेक्शन कमीशन के जो फैसले आए वो मुतनाज़ा थे। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। वाले इंतखाबात के लिए एक ऐसा बीज बो दिया है जिससे उस इंतखाबात अभी हुए नहीं है, उनकी शफाफियत पर पहले ही निशान, सवालिया निशान खड़ा हो गया। अफसोस से मैं कहना पड़ रहा है कि जो मुल्क के हालात हैं वो तकाजा उनका और है। आप देखिए पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया घंटों, और उसका जो मईशत को नुकसान हुआ वो भी आपके सामने है। और खुदा ना खास्ता उस अंधेरे की आड़ में कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होती, उसको आप रद्द नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि मुल्क एक माशी बहरान से दो चार है। आप देख रहे हैं कि IMF के साथ अभी भी कोई अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तय नहीं हो पाई। तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम उनकी सब शराइत मानने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर और डार साहब को क्यों लाया गया? और डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब पर जो तनकीद की उसका क्या जवाब था? अगर वही प्रोग्राम जिसको मिफ्ता साहब ने निगोशिएट किया था उसी पर अमल दरामद करना है तो इस चेंज की जरूरत महसूस क्यों की गई? देखिए ये सब सवाल हैं जो लोगों के जहनों में उठ रहे हैं। आज कैफियत क्या है कि आटे के लिए
लाइनें लगी हुई हैं हर शहर में। आज कैफियत ये है कि सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। आज कैफियत ये है कि अफराते ज़र जिस हद तक पहुंच चुका है वो माजी करीब में आपने नहीं देखा। पिछली 5 दहाइयों में इस हद को उसने नहीं छुआ जो आज छू रहा है। और इस IMF प्रोग्राम के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होने वाला है। आज कैफियत यह है कि नई गंदम की फसल के लिए खाद दस्तयाब नहीं है। आज कैफियत यह है कि चूल्हों के लिए गैस दस्तयाब नहीं है और बिलों में इजाफे की बात की जा रही है। मुल्क बिजली के बहरान में है और नए इजाफे की बात की जा रही है, नए टैक्सेशन की बात की जा रही है, नए मिनी बजट की बात की जा रही है। ये मुल्क के हालात हैं और हुकूमत की तरजीहात, पर्चे, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां। हुकूमत की तरजीहात इमरान खान को और उसकी जमात को नीचा दिखाना। और आपने देखा कैसी कैसी क्या सराइयां। और आपने देखा पूरे लाहौर में कल क्या हुआ। पूरे लाहौर में एक अफवाह फैली। अब उसके बाद जो एक रिएक्शन सामने आया वो भी आपके सामने है। पूरी कौम ने देखा कि JIT की फाइंडिंग्स को किस तरह मुस्तरद किया गया और एक नई JIT तश्कील दी गई। आपने देखा कि किस तरह वजीराबाद के हमले के बाद FIR तक दर्ज नहीं हुई। इन हालात में अब हम देख रहे हैं, आपके सामने है, आज फवाद के साथ क्या हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये तो लगता है किसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और वो एजेंडा वो बजोरे बाजू पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख इससे भरी हुई है और उसके नुकसानात जो हैं उससे कौम बेखबर नहीं है। आप मुकदमे भी कर सकते हैं, आप झूठे मुकदमे भी बना सकते हैं, आप गिरफ्तारियां भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। मुल्क का इसको क्या फायदा होगा? जो सियासी इस्तेहकाम आज पाकिस्तान को दरकार है, जिससे कि माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, वो कैसे हासिल होगा? ये है लम्हे फिक्रिया। तहरीक इंसाफ ने आपने देखा कि सारी अपनी जदोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर की। इमरान खान के 55 से 60 जलसे हुए, कहीं नुक्सामन पैदा नहीं किया गया, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई। नून लीग के हुकूमत में इंतखाबात हुए, पूरी इंतजामिया को हमारे खिलाफ झोंका गया। अवाम ने बल्ले पे मोहर लगाकर तहरीक इंसाफ को कामयाबी दी बेशतर सीटों पर। जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए 75% सीटें तहरीक इंसाफ को मिली। वजीराबाद में जो कुछ हुआ आपके सामने है। इससे हुकूमत वक्त चाहती क्या है? आइन बड़ा वाज़ेह है। असेंबलियां तहलील की गई तो आइन के तकाजों के मुताबिक की गई। क्या आइन चीफ मिनिस्टर को यह इख्तियार नहीं देता कि वो एडवाइस कर सके गवर्नर को असेंबली की तहलील के लिए? और उन्होंने किया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं हुआ? क्या पंजाब में जब हम ये करने की कोशिश की तो पहले अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, फिर एतमाद की रेजोल्यूशन पेश की गई, इस यकीन से कि तहरीक इंसाफ 186 मेंबर्स पैदा नहीं कर सकेगी, शो नहीं कर सकेगी और परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए मनसूबाबंदी की गई, आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद हो गई, 186 वोट मिल गए, एतमाद का वोट मिल गया, तो वो मंसूबा
जो है वो पाया तकमील तक ना पहुंच सका। और फिर असम्बली तहरीर, क्या हमें आईनी इख्तियार नहीं था? इस्तीफों का मामला आपके सामने चल रहा है। हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, कहा गया कि ये कबूल नहीं किए जा सकते, फर्दन फर्दन मैं तस्दीक करूंगा। और फिर आपने देखा कि यक लख्त जब हमने फिर आईनी और कानूनी तरीके से एक सरकारी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हटाने के लिए एक सियासी मूव चला, तो आपने देखा अभी हमारी मीटिंग जारी थी तो 35 मजीद लोगों को डी नोटिफाई कर दिया गया, इस खौफ से कि कहीं ये उसको चेंज न कर पाए, और अगर एतमाद की वोट लेने की नौयत आती है और शहबाज शरीफ साहब नहीं ले पाते और रन ऑफ होता है तो मुश्किलात पैदा ना हो जाए, तो तहरीक इंसाफ की अददी अक्सरियत कम की जाए। ये आपके सामने है। फिर आपने देखा कि जब हमारे मेंबर्स गए, स्पीकर दस्तयाब नहीं थे, मैं खुद वहां उनके चेंबर में गया, गायब थे, डिप्टी स्पीकर नहीं थे, पूरा स्टाफ नहीं था। हमने कोई होड़ का पाड़ा किया? नहीं किया। हमने कानून को हाथ में लिया? नहीं लिया। पुरअमन तरीके से गए और मीडिया से बात की, अपना नुक्ता नजर पेश किया। और फिर जो बकिया हमारे मेंबर्स रह गए थे 43-45 के करीब, उनकी भी नंबर्स इतने थे कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को चेंज किया जा सकता था। जब उनके इल्म में आया कि ये फिर आ गए हैं और फिर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उनको भी डी नोटिफाई कर दिया गया। ये कौम के सामने एक जो खेल खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मैं समझता हूं पाकिस्तान इतने नाजुक मोड़ पर खड़ा है कि हमें अपनी जात, अपनी अना और अपने मफादात से बालातर होकर मुल्क का सोचना है, मुल्क के इस्तेहकाम का सोचना है। इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना है, सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना है। हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं और हैं, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, जंगें होती हैं। जंगों में भी जब एक दूसरे के कैदी पकड़े जाते हैं, उनको कैसे रखा जाता है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उसकी कन्वेंशंस बनाई गई हैं। उनके भी नॉर्म्स होते हैं, उनका भी तरीकाकार होता है, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यहां लग रहा है कि सब हदों को फलांगने का फैसला कर लिया गया है, सिर्फ इस खौफ से कि तहरीके इंसाफ कहीं फिर गालिब ना आ जाए, इस खौफ से कि अवाम की पजीराई हासिल करने में इमरान खान कामयाब हो गए हैं, उनकी मकबूलियत के खौफ से, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के खौफ से आप पूरे मुल्क को दांव पे लगाना चाहते हैं। ये कहां की दानिस्त है, ये कैसी सियासत है? इसलिए जरूरत इस अमर की है कि सियासतदानों को, चाहे वो किसी जमात में है, उन्हें संजीदगी से बैठकर रिफ्लेक्ट करना होगा। पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए उन्हें रिफ्लेक्ट करना होगा, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं या नया रास्ता तलाश करने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं। वकुला को अपना किरदार अदा करना होगा, मीडिया को अपना रोल प्ले करना होगा, यकीनन करना होगा। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना होगा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को खामोश नहीं रहना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे ये खदशा है पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में धंसता चला जा रहा है, बहुत मुश्किल हालात से दो चार हो रहा है। आज कैफियत यह है, मुल्क में मायूसी है। आज कैफियत यह है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो स्किल्ड तबका है, वो मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में
हाथ पांव मार रहा है। आप देख रहे हैं इन 8-9 महीनों में कितने लोग, कितने लाख लोग बाहर मुल्क से मुंतकिल हुए, क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल यहां दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं कि सनतकार क्या कह रहा है कि हम बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से वो कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह इकॉनमी पर जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है, डॉलराइजेशन हो रही है। जिसके पास वसाइल हैं वो डॉलर्स ले रहा है। इससे पूरा एक आपका जो मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो दांव पर लग रहा है। चुनांचे मैं हुकूमत वक्त से कह रहा हूं, पीडीएम की गवर्नमेंट से कह रहा हूं, ये रास्ता छोड़ दीजिए। ये जो रास्ता जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ये नुकसान का रास्ता है, ये नुकसान का रास्ता है। माजी की तारीख का मुताला कीजिए। बलूचिस्तान की कैफियत को देखिए आज क्या है, सिंध के हालात को देखें, कितने बेयार और मददगार वहां लोग बैठे हैं जिनको पानी ने डुबोया, सैलाब ने और बारिशों ने जहां तबाही मचाई। खैबर पख्तूनख्वा को देखिए जहां एक दफा फिर खदशात जो है वो दहशतगर्दी सर उठा रही है। पंजाब के हालात को देखें। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हम अपने रवैये पर नजरसानी करें। ये रास्ता, जिस रास्ते पे ये हुकूमत चल निकली है, ये तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता है। हमने आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखा है और रखेंगे। यकीनन पार्टी के चेयरमैन इस पर अपनी हिदायत जारी करेंगे और पार्टी उस पर अमल करेगी। मीटिंग्स होंगी, मशावरत की जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत का इलेक्शन कराने का इरादा हमें दिखाई नहीं देता। ये कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे। ये इस इंटरम सेटअप को तूल देने का, और आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।